वेलकम बैक टू द चैनल एड्यू इन्फिनिटी। आज जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं सबसे पहले वो है ईपीसी में समरी ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। तो समरी ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं और किस तरीके से हमें इसको लिखना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे जो कवर पेज है वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम जैसा चाहे उस तरीके से अपना कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक सिंपल वे में इसको प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट जो है, हम समरी ऑफ ऑटोबायोग्राफी के लिए सबसे पहले शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ बायोग्राफी के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बायोग्राफी की डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पे बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है वो मैंने इस जो आपके पास प्रेजेंटेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप मेन यहाँ पे देख रहे हैं कि बायोग्राफी में ये एक थर्ड पर्सन है जो इस कहानी को बताता है, और ऑटोबायोग्राफी में जो जिसके बारे में ऑटोबायोग्राफी है वो इंसान खुद ही बताता है। जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे कि हमने एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो जो विंग्स ऑफ फायर की जो पूरी कहानी है, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने वो अपने खुद के मुंह से बोली है, तो वो बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी होता है। तो अब यहाँ पे समरी ऑफ ऑटोबायोग्राफी जो है वो क्या है असल में, कि ये जो पूरी कहानी है, जो पूरी ऑटोबायोग्राफी है, जो पूरी किताब है, इसका हमें एक सारांश निकाल के लिखना है। हमें पूरी कहानी नहीं लिखनी है। तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करें, कितना लिखे कि हमारा ऑटोबायोग्राफी जो समरी है वो कंप्लीट लगे, तो वो हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने विंग्स ऑफ फायर बुक की समरी लिखी है। तो इसमें सबसे पहले हमने शुरू किया है कि एक जनरलाइज्ड आइडिया के ऊपर शुरू किया कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में काम किया और उनकी लाइफ स्टोरी कैसी है, उसका जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। और इस किताब में क्या है उसका भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत ही छोटा, इसको आपको बहुत लंबा नहीं खींचना है। तो जैसा कि अगर आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है एपीजे अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर, तो उसमें आप देखेंगे उसमें 4 पार्ट्स हैं: ओरिएंटेशन, क्रिएशन, प्रोपिटिएशन और कॉन्टेम्पलेशन। तो सबसे पहले इसमें मैंने ओरिएंटेशन में क्या क्या है वो बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो बुक है, बुक से जो रियल पिक्चर्स हैं उनको निकाली है, उनका मैंने फ़ोटो स्टेट किया है, और उन्हीं पिक्चर्स का फ़ोटो स्टेट मैंने इसके साथ पेस्ट किया है। तो अगर आप कहीं लाइब्रेरी से आप विंग्स ऑफ फायर की बुक अवेल कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास रखी है तो आप डेफिनेटली ऐसी एडुकेशनिस्ट की किताब पढ़ सकते हैं, और आप उसी में से पिक्चर्स निकाल के आप उसकी फ़ोटो स्टेट करके आप चिपका सकते हैं। आपको स्पेशली कोई गूगल में जाके आपको फ़ोटोज़ डाउनलोड करने की या स्पेसिफिक कंटेंट रिलेटेड फ़ोटोज़ ही मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं होता, बट बुक में मिल जाती है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हो गया ओरिएंटेशन में ही जो है मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ओरिएंटेशन पार्ट में असल में क्या है, क्या क्या आता है। तो ये आप रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। ओरिएंटेशन पार्ट ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, वो है क्रिएशन। तो क्रिएशन वो वाला पार्ट है विंग्स ऑफ फायर का जहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम ने धीरे धीरे अपने साइंटिफिक इनोवेशंस को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी वर्क को जो उस किताब में बहुत डिटेल्ड वे में है, उसको मैंने कैसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कंपाइल किया है, ताकि हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी बुक में है मैटर वो सारा कवर अप हो, लेकिन वो बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में हो, जितना ज़रूरत है उतना हो। हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, हमें इसको शॉर्ट में कंपाइल करना है। हमें बस ये समझाना है कि उस किताब में क्या है, उससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं बताना है। हमें यहाँ पे पूरी कहानी नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पिक्चर्स भी लगाई है जो भी साइंटिफिक वर्क हुए हैं उनके, तो आप इसी तरीके से ये सब फ़ोटोज़ आप अवेल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएशन पार्ट, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी का काफ़ी लंबा था, उन्होंने बहुत कुछ साइंटिफिक इनोवेशंस किया, इसीलिए उनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट ये जाएगा क्योंकि ये बुक में भी पार्ट काफ़ी लंबा है।
इसके बाद जो है वो है हमारे पास प्रोपिटिएशन। तो प्रोपिटिएशन में यहाँ पे जो APJ अब्दुल कलाम के वर्क्स हैं जो इंडिया के लिए स्पेशली हुए हैं, इंडिया के डिफेंस को लेके जो हुए हैं, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में है। और उन्होंने क्या क्या काम किया बहुत शॉर्ट वे में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले, उन्होंने क्या क्या रिसीव किया, वो सारा मेरे पास इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। फिर जो लास्ट पार्ट है इसमें हमारे पास है कॉन्टेम्पलेशन। सो कॉन्टेम्पलेशन में हमारे पास ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया में उनका जो लास्ट स्टेज था, जो मतलब उन्होंने एज साइंटिफिक एडवाइज़र टू इंडिया काम किया है, एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम किया है, उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स है लाइफ की, उन्होंने कैसे इंडिया को एज ए नेशन कैसे उन्होंने मोटिवेशन दिया है, वो सारा हमारे पास एक कॉन्टेम्पलेशन वाले पार्ट में है। तो इसको आप एक रीड दे सकते हैं। ये भी सारा बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कंपाइल करके लिखा हुआ है, जस्ट अ समराइज्ड फॉर्म, क्योंकि आप देखिए किताब बहुत लंबी होती है। समरी में हमें, जैसे मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आपको बहुत छोटा करके लिखना है, लिखना सब है बट बहुत छोटा करके लिखना है। फिर इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो हमारा कंक्लूजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो भी लिखा है, अभी तो हमने समरी पार्ट कंप्लीट हो गया, बट ये सारा समरी जो भी हमने पढ़ा है, क्योंकि आप ऑटोबायोग्राफी की समरी तभी लिख सकते हैं क्योंकि जब आपने वो किताब पढ़ी होगी, जब आपने उससे कुछ सीखा होगा। तो कंक्लूजन में आपको वही अपना जो सीखा हुआ है, आपने क्या सीखा उस किताब से, आपको क्या हेल्प मिली, आपको क्या समझ आया, वो पूरा पार्ट आप कंक्लूजन पार्ट में देके इस टॉपिक को एंड कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आप कोई भी काम करें, कोई भी प्रोजेक्ट बेस्ड काम करें, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क का काम करें, आप रेफरेंसेस देना बिल्कुल ना भूलें। हर टॉपिक के एंड में आपको रेफरेंसेस डालने हैं कि आपने ये मैटर आपने कहाँ से लिया है, आपने कौन सी किताब पढ़ी है, इसके राइटर कौन है। अगर आपने इंटरनेट से इमेजेस निकाली है या आपने किसी साइट से इमेजेस निकाले, उसका मेंशन ज़रूर करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जहाँ जहाँ से अपना मैटर कलेक्ट किया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस तरीके से हम जो है समरी ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी को कंपाइल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।